नमस्कार, स्वागत है आपका एस न्यूज ग्लोबल में, जहां खबरें होती है सबसे तेज, सटीक और बिना किसी लाग लपेट के। देश दुनिया की हर बड़ी खबर अब आपके सामने सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के साथ। बड़े युद्ध की तैयारी, तालिबान हमले के बाद पाकिस्तान में लॉकडाउन, इस्लामाबाद बंद, इंटरनेट शटडाउन। पाकिस्तान में हालात अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गए। तालिबान के ताजा हमले के बाद देश में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। राजधानी इस्लामाबाद को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। सड़कों पर सेना और रेंजर्स की तैनाती कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान आतंकियों ने अफगान सीमा से सटे इलाकों में एक बड़े सैन्य ठिकाने पर हमला किया, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी हताहत हुए। इसके बाद पाक सरकार ने देश के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी और स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश जारी कर दिया है। इस बीच सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सैन्य ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार पर हालात बिगड़ने का आरोप लगाया है। कुल मिलाकर पड़ोसी मुल्क में माहौल बेहद गर्म और तनावपूर्ण बना हुआ है। चलिए दोस्तों, अगले खबर में नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सांसद और अभिनेता रवि किशन पर हल्के फुल्के अंदाज में चुटकी ली। उन्होंने कहा, काली बाड़ी वाले बाबा से कहे कि अभिनय करें, जिससे मंच पर हंसी का माहौल बन गया। रवि किशन उस समय मंच पर मौजूद थे और सीएम योगी का ये बयान सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए दोस्तों, अगले खबर में नजर डालते हैं। अयोध्या दीपोत्सव 2025 में इस बार एक नया इतिहास रचने की तैयारी है। प्रशासन ने घोषणा की है कि 26 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले खबर में नजर डालते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी की उम्मीदवारों की सूची अब जल्द ही सामने आने वाली है। सूत्रों के अनुसार 11 और 12 अक्टूबर को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहेगा। इस बैठक में सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा होगी, खास तौर पर एनडीए के सहयोगियों के बीच तालमेल को लेकर। बिहार में इस बार मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। बीजेपी जहां अपने पुराने गढ़ को और मजबूत करने की कोशिश में है, वहीं विपक्ष महागठबंधन एकजुट होकर चुनौती दे रहा है। अब सबकी निगाहें 11-12 अक्टूबर पर टिकी है, जब बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट ऑफिशियली जारी की जाएगी। चलिए दोस्तों, अगले खबर में नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2025 परीक्षा के लिए सख्त नियमों की घोषणा की है। इस बार परीक्षा केंद्रों में चेहरा ढकने वाले मास्क, दुपट्टा, स्कार्फ आदि पहनने की अनुमति नहीं होगी। आयोग ने कहा है कि यह कदम नकल और धोखाधड़ी रखने के लिए उठाया गया है। सभी परीक्षार्थियों को पहचान पत्र और एडमिट कार्ड साथ रखना अनिवार्य होगा। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा जांच कड़ी कर दी गई है और कैमरे तथा निगरानी व्यवस्था बढ़ाई गई है। आयोग का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। इस बार की पीसीएस परीक्षा में सख्ती से नकल रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि निष्पक्ष परिणाम सुनिश्चित हो सके। चलिए दोस्तों, अगले खबर में नजर डालते हैं। मुंबई को नया ग्लोबल एयरपोर्ट गेटवे मिल गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। एयरपोर्ट में आधुनिक टर्मिनल, स्मार्ट सुरक्षा और हाईटेक सुविधाएं हैं। ये एयरपोर्ट मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क का प्रमुख केंद्र बनाएगा और व्यापार व पर्यटन को बढ़ावा देगा। चलिए दोस्तों, अगले खबर में नजर डालते हैं। भारत के लिए आज सुबह एक बड़ी खुशखबरी आई है, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नई सफलता ने न केवल भारत की ताकत को साबित किया है, बल्कि वैश्विक मंच पर देश की प्रतिष्ठा को भी और ऊंचा कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह उपलब्धि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दोनों के लिए वरदान साबित होगी। पूरी दुनिया अब भारत की इस कामयाबी की तारीफ कर रही है और इसे भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम बताया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अगले खबर में नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज एक चौंकाने वाली खबर ने सबको हिलाकर रख दिया है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मात्र 5 घंटे में ऐसा ऑपरेशन अंजाम दिया, जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। सूत्रों के मुताबिक सीमाओं पर अचानक की गई तेज और रणनीतिक कार्रवाई में भारतीय जवानों ने दुश्मन के कई अहम ठिकानों पर कब्जा कर लिया। इस अभूतपूर्व कदम से न सिर्फ पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, बल्कि कई देशों में भी आपात बैठकें बुला ली गई हैं। माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन के बाद एशिया में भू राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। अभी आधिकारिक पुष्टि आना बाकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है। चलिए दोस्तों,
अगले खबर में नजर डालते हैं। बीच समंदर में मछली पकड़ने गई एक नाव के पलट जाने से बड़ा हादसा हो गया है। जानकारी के मुताबिक इस नाव में कुल 8 मछुआरे सवार थे। बताया जा रहा है कि अचानक तेज लहरों और तेज हवा के कारण नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह समंदर के बीचों बीच पलट गई। हादसे के बाद आसपास मौजूद अन्य मछुआरों ने तुरंत रेस्क्यू की कोशिश शुरू की और तटरक्षक बल को भी सूचना दी गई। अब तक 5 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 3 की तलाश में कोस्ट गार्ड और स्थानीय गोताखोरों की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं और मौसम विभाग ने मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक गहरे समुद्र में न जाने की सलाह दी है। चलिए दोस्तों, अगले खबर में नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत से जुड़े कफ सिरप मामले पर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि जिस दवा से बच्चों की मौत हुई वह तमिलनाडु में बनी थी, लेकिन वहां कांग्रेस कोई आंदोलन नहीं कर रही। सीएम ने सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करनी है, बच्चों की मौत पर संवेदना नहीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दवा की बिक्री पर रोक लगाई, सैंपल जांच के लिए भेजे और मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है। वहीं विपक्ष लगातार सरकार को घेरते हुए आरोप लगा रहा है कि दवा वितरण में लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। अब इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। चलिए दोस्तों, अगले खबर में नजर डालते हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों पवन सिंह और ज्योति सिंह की जोड़ी को लेकर हलचल तेज है। इसी बीच एक बड़ी राजनीतिक मुलाकात सामने आई है। ज्योति सिंह ने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात की, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात में आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर अहम चर्चा हुई। माना जा रहा है कि अगर ज्योति सिंह को टिकट मिलता है तो वे एक नए राजनीतिक सफर की शुरुआत कर सकती है। वहीं पवन सिंह पहले से ही अपने बयानों और लोकप्रियता को लेकर चर्चा में है। इस मुलाकात के बाद अब संभावित गठबंधनों और सीटों को लेकर बड़ा खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे बिहार की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है।